नमस्कार, मैं एम बलडोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आप सब लोगों से मुखातिब हो रहा हूं। नीट यूजी 2021 के लिए आयोजित होने वाली परीक्षा को लेकर जो असमंजस अब तक विद्यार्थियों में था, कब आयोजित होगी, किस प्रकार से आयोजित होगी, नीट को आयोजित करवाने वाली टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने अपना इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी कर दिया है। एग्जाम फॉर्म्स इसके लिए रिलीज कर दिए हैं। आप 13 जुलाई से एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशंस इनवाइट किए गए हैं। इस परीक्षा के पैटर्न को लेकर और परीक्षा में हुए कुछ आंशिक बदलावों को लेकर विद्यार्थियों के असमंजस को दूर करने के लिए मैं कुछ देर तक आपसे डिजिटल पैनल के माध्यम से जुड़ा रहूंगा। हम प्रयास करेंगे कि परीक्षा में आपको जाने से पहले, परीक्षा के लिए अप्लाई करने से पहले जो स्पेसिफिक पॉइंट्स हैं उन सब का बहुत परफेक्ट आपको पता हो, परफेक्टली आपको हर एक बात पता हो, जिससे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आप एग्जाम में अपीयर हो सकें। एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी आपको पूरी स्ट्रेटजी और प्लान यहां जानना जरूरी है। तो आइए मेरे साथ हम जुड़ रहे हैं। नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट, और ये जो है वो टेस्टिंग एजेंसी एनटीए करवाता है। नीट 2021 में जो आयोजित होने जा रहा है उसकी क्या नई स्ट्रेटजी है, क्या नई फ्रेमिंग उसकी स्टूडेंट्स आई है। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम आते हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नीट यूजी की परीक्षा आयोजित करवाती है, जिसके माध्यम से देश के शीर्ष मेडिकल संस्थानों के साथ ही अनेकों मेडिकल संस्थानों में विद्यार्थियों को प्रवेश मिलता है। एमबीबीएस के लिए वो एंटर करते हैं, अपनी मेडिकल यूजी डिग्री को पूरा करने के लिए उसमें प्रवेश लेते हैं, और इसके लिए एक बड़ा कंपटीशन बच्चे फाइट करते हैं, साल भर तैयारी करते हैं। उनके इन एफर्ट्स को किस तरीके से यूटिलाइज किया जाए, इसके लिए कुछ स्कीम्स जो हैं वो आपके सामने हैं। आप अगर नीट यूजी की बात करें तो देश के शीर्ष संस्थान एम्स से लेकर एएफएमसी और जिपमेर से लेकर जितने सारे प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजेज हैं उसमें इसी परीक्षा के माध्यम से आपको जाना है। जो इंफॉर्मेशंस, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस जो आपके लिए रिलीज की गई हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम आ रहे हैं इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस एंड डेट। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एग्जाम फॉर्म 13 जुलाई से ओपन हो रहा है। आप स्टूडेंट्स देखें, 13 जुलाई से लेकर 6 अगस्त तक ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म्स इनवाइट किए गए हैं। आप एनटीए की साइट पर जाकर अपना एग्जाम फॉर्म फिल कर सकते हैं 13 जुलाई टू 6 अगस्त 2021। लास्ट डेट ऑफ द सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन ऑफ फी, आपको जो फी डिपॉजिट करनी है, जैसे ही 6 अगस्त को ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट पूरी हो जाती है, उसके ठीक बाद 7 अगस्त को आप 11:50 PM तक, विशेष रूप से ध्यान दें 11:50 PM तक आप अपना सक्सेसफुल फी ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान देनी है, 11:50 तक ही ये रखा गया है। जनरली जो ऑनलाइन सबमिशन क्लोज होते हैं उनमें 12 बजे तक का टाइम रखा गया है। 10 मिनट पहले जो है वो स्टूडेंट से क्लोज हो जाएगा। आपने जो फॉर्म अप्लाई कर दिया है उसमें बच्चों को करेक्शन का मौका ऑलवेज दिया जाता है। किसी प्रकार की त्रुटि रह गई है, गलती रह गई है, किसी तरीके का एरर रह गया है तो उसको ठीक करने का एक चांस आपको दिया जाता है। करेक्शंस इन पर्टिकुलर्स ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म ये 8 अगस्त को आप कर सकते हैं, और 8 अगस्त से लेकर 12 अगस्त तक ये आप कंटिन्यू कर सकते हैं। 8 अगस्त से 12 अगस्त के बीच आप अपने पर्टिकुलर्स में जो आपने अपनी जानकारियां वहां दी हैं उन जानकारियों में किसी भी प्रकार का करेक्शन जैसा आप चाहें वैसा आप कर सकते हैं। एडमिट कार्ड टू बी रिलीज बिफोर 3 days ऑफ द एग्जाम। 12 सितंबर को नीट यूजी का एग्जाम होने जा रहा है, तो उससे ठीक 3 दिन पहले जो एडमिट कार्ड है वो रिलीज कर दिए जाएंगे। इस बार देखिए पूरा जो फॉर्मेट है उसमें गैप कुछ कम रखा गया है। जनरली ऐसा होता था कि एप्लीकेशन फॉर्म बिफोर 60 days इनवाइट किए जाते थे। कोविड पेंडेमिक की जो सिचुएशंस हैं उनके कारण ऐसा कर दिया गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, 12 सितंबर को 2 से 5 बजे, दोपहर 2 से 5 बजे तक आपका एग्जाम आयोजित होगा, जैसा ऑलवेज होता है। 2 to 5 PM 3 hours 180 minutes का एग्जाम आपका 12 सितंबर को आयोजित करवाया जाएगा। स्टूडेंट्स, एनटीए की वेबसाइट पर जो इंफॉर्मेशन बुलेटिन है वहां का एक पिक्चर मैंने यहां शो किया है। ऑनलाइन सबमिशन 13 जुलाई टू 6 अगस्त, ये 11:50 तक ही होगा, आप ध्यान रखें। फी सबमिशन भी 11:50 तक होगा। ये कैटेगरी वाइज आपको फी स्ट्रक्चर दिया गया है। क्या आपका फी स्ट्रक्चर होगा? आउटसाइड ऑफ इंडिया अगर आप हैं तो 7500 है, जनरल कैंडिडेट के लिए 1500 है, SC ST OBC के लिए अलग अलग डिटरमाइन किया गया। AWS OBC नॉन क्रिमिनल के लिए 1400, SC ST फिजिकल हैंडीकैप्ड एंड थर्ड जेंडर जो हैं उनके लिए 800 ये रखा गया है। करेक्शंस जो हैं वो अपने पर्टिकुलर्स में आप 8 अगस्त को कर सकते हैं। इसके अलावा जो अनाउंसमेंट है सीटी किस एग्जाम सेंटर पर आपका एग्जाम होगा वो 20 अगस्त को होगा। क्लियर?
डाउनलोडिंग ऑफ द एडमिट कार्ड फ्रॉम एनटीए वेबसाइट यहां मेंशन कर रखा है टू बी रिलीज 3 days बिफोर द एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन से ठीक 3 दिन पहले ये रिलीज कर दिया जाएगा। और 12 सितंबर को संडे को 180 मिनट का 3 घंटे का पेपर आपका होने वाला है, जो 2 बजे से लेकर 5 बजे तक IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के अकॉर्डिंग होगा, एज इंडिकेटेड इन द एडमिट कार्ड। क्लियर? डिस्प्ले ऑफ द रिकॉर्डेड रेस्पॉन्स एंड आंसर की, इसका फिर से आपको इंफॉर्मेशन वेबसाइट पे दिया जाएगा। तो एग्जाम देने के ठीक बाद भी आप एनटीए की वेबसाइट को देखते रहें, उसको विजिट करते रहें, जहां से आपको जानकारियां सुलभ होती रहेंगी। क्लियर? अब देखिए एग्जाम स्कीम में जो चेंज किया गया, उस एग्जाम स्कीम के चेंज और पैटर्न की बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपके लिए वो है जिसको लेकर आप काफी ज्यादा चिंतित हैं। चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है, मुझे जहां तक लगता है ये आपके फायदे के लिए हुआ है। स्टूडेंट्स, एग्जाम स्कीम क्या होगी? एग्जामिनेशन स्कीम मैंने यहां मेंशन किया है। सिलेबस ऑफ द टेस्ट जो नेशनल मेडिकल कमीशन पहले से डिटरमाइन कर चुका है, वही आपका सिलेबस होगा। तो किसी भी तरीके से भ्रमित आप नहीं हो, जो पहले से सिलेबस प्रेस्क्राइब्ड है आपका वही सिलेबस होगा। जैसे बायोलॉजी में फॉर एग्जांपल मैं कह सकता हूं परफेक्ट एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं और एनसीईआरटी से पेपर आता है, तो उसी तरीके से आपको अपने उन्हीं प्रेस्क्राइब्ड सिलेबस को तैयार करना है, प्रिपेयर करना है। लेकिन यहां जो पेंडेमिक कोविड जो था, पेंडेमिक कोविड के दौरान जो डिफरेंट बोर्ड्स जो थे, उन बोर्ड्स के थ्रू जो सजेशंस आए थे, जो सुझाव आए थे, उन सुझावों को ध्यान में रखते हुए एनटीए ने क्या किया है, स्टूडेंट्स को सेक्शन ए और सेक्शन बी प्रोवाइड किया है। जो सेक्शन ए है, ये सेक्शन ए 35 क्वेश्चंस कंटेन करेगा। ईच सब्जेक्ट विल कंटेन 35 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए। 4 सब्जेक्ट आप पढ़ते हैं, जैसा आप जानते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जोलॉजी। एंड सेक्शन बी जो है स्टूडेंट्स, इनमें 15 क्वेश्चंस होंगे। 35 क्वेश्चंस इन सेक्शन ए, 15 क्वेश्चंस इन सेक्शन बी। 35 क्वेश्चंस जो सेक्शन ए में है वो सब आपको अटेम्प्ट करने हैं, लेकिन यहां आपको स्टूडेंट्स चॉइस दी है। सेक्शन बी में 15 क्वेश्चंस हैं, आउट ऑफ 15 क्वेश्चंस यू शुड अटेम्प्ट एनी 10, कोई भी 10 क्वेश्चन आप कर सकते हैं। अब इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन रहता है। देखिए 10 क्वेश्चन आपको दिए हैं, तो एक तरीके से आपके पास अल्टरनेटिव्स बढ़ा दिए गए हैं। तो क्या ये अल्टरनेटिव आपके लिए फेवरेबल रहने वाले हैं? आई थिंक ये फेवरेबल रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी आपको टाइम स्पेसिफिकेशन पे ध्यान देना होगा, क्योंकि आउट ऑफ 15 आपको ये चूज करने में कई बार टाइम लग जाता है कि कौन से 10 क्वेश्चन आपको करने चाहिए। तो मेरे हिसाब से हर एक सब्जेक्ट के जो 45 क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन आपको करने हैं, उनमें से 35 ए सेक्शन के हैं, वो आप करेंगे ही करेंगे। सेक्शन बी के जो 15 क्वेश्चन हैं, उनमें वो ही 10 क्वेश्चन आप करें जिसमें डैम श्योर हो। कई बच्चों को कई बार कंफ्यूजन ये रहता है कि वो 10 क्वेश्चन या 10 क्वेश्चन वो तो नहीं होंगे जो पहले 10 होंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आउट ऑफ 15 आप परफेक्टली उन क्वेश्चंस को ही टिक मार्क करें जो क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से आते हो, जिन पे आप 100% कॉन्फिडेंट हो। क्लियर? यहां कैंडिडेट के लिए कहा गया है, कैंडिडेट कैन चूज अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चंस। जो एनटीए की वेबसाइट का बुलेटिन है उसमें लिखा गया है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ द टाइम। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट एनटीए ने यहां नोट किया है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम विल रिमेन द सेम। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन सेम रहेगा, मीन्स आपको आज तक जितने एनटीए ने एग्जाम करवाया उसमें 180 क्वेश्चंस जो अब तक आते थे, स्टूडेंट्स अब भी आपको 180 क्वेश्चंस ही करने हैं, एंड द टाइम विल रिमेन सेम। बट यूटिलाइजेशन जो है वो आपको मैनेज करना है। आपको पहले की तरह ही ध्यान रखना है, अपने टाइम मैनेजमेंट का स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। यहां कई सारी बातें ये भी होती हैं कि वो जो 15 क्वेश्चंस होंगे सेक्शन ए के बजाय सेक्शन बी के 15 क्वेश्चंस का जो लेवल है या स्टैंडर्ड है वो थोड़ा ठीक होगा या वो लेंदी होंगे। इसके लिए स्टूडेंट्स हम जज हम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि सेक्शन ए के बजाय थोड़ा सा वो डिटर्मिनेटिंग होंगे, थोड़ा सा वो डिसाइड करने वाले होंगे। तो आप उनको बहुत कीनली ऑब्जर्व करें। वो मुझे लगता है कि आपकी एंट्री और आपकी रैंक डिसाइड करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। क्लियर? ये जो सेक्शन ए और सेक्शन बी में जितने सारे क्वेश्चंस हैं, ऑल क्वेश्चंस विल बी द एमसीक्यूज, सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। तो एग्जाम का पैटर्न वैसे का वैसा ही है। पर सब्जेक्ट आपको 5 क्वेश्चंस एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं। एक तरीके से आपके पास पर सब्जेक्ट चॉइस है, अल्टरनेट है सेक्शन बी में। सेक्शन बी में सिर्फ आपको 10 क्वेश्चन करने हैं, जबकि आपको 15 दिए गए हैं। तो मुझे लगता है कि आप बहुत कीन ऑब्जर्वेशन के साथ और कूल माइंड के साथ इनको अच्छा करने वाले हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये एनटीए की साइट का एग्जाम पैटर्न है। एग्जाम पैटर्न फॉर नीट यूजी एडमिशन इन 2020-2022 क्या होगा? तो देखिए यहां फिजिक्स में सेक्शन ए और सेक्शन बी, जैसा मैं कह रहा था, सेक्शन ए जो है उसमें क्वेश्चंस जो टोटल 35 होंगे 140 मार्क्स के होंगे, और सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चंस होंगे वो 40 मार्क्स के होंगे। तो इस तरीके से 15 में से 10 ही आपको करने हैं। तो टोटल वेटेज जो है वो आप जानते हैं
जैसा पहले रखा गया था स्टूडेंट्स एज सेम रहेगा। टोटल वेटेज जो एग्जाम का है वो 720 ही होगा। आप ध्यान रखें हर क्वेश्चन का जो मार्क्स वेटेज है वो 4 मार्क्स ही है। और नेगेटिव मार्किंग के लिए जैसे पहले 1 मार्क डिटेक्ट किया जाता था, नेगेटिव मार्किंग ईच क्वेश्चन वेटेज जो है वो आप ये कहेंगे ईच क्वेश्चन है द वेटेज ऑफ द 4 मार्क्स एंड 1 will be detected for the negative answer, wrong answer, नेगेटिव मार्किंग किया जाएगा। सिमिलरली फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी और जोलॉजी है, इन सब में ही आप ये देख रहे हैं सेक्शन ए और सेक्शन बी में सिमिलर डिफाइन किया गया है। सेक्शन ए विल कंटेन 35 एंड सेक्शन बी विल कंटेन ओनली 15 क्वेश्चंस। Out of 15 you have to attempt only 10 questions. Clear? So total marks 720 होंगे। 720 में से ही आपका रैंक डिसाइड होने वाला है। 720 मार्क्स का ही आपका कंप्लीट एग्जाम होने वाला है। तो किसी तरीके का कोई कंफ्यूजन आप नहीं रखें, सिर्फ अल्टरनेटिव्स आपके जो हैं वो बढ़ा दिए गए हैं। तो आपको यहाँ ये बात ध्यान रखनी है, हर एक क्वेश्चन का मार्क्स वेटेज जो है वो 4 मार्क्स ही है और नेगेटिव मार्किंग के लिए 1 अंक काट लिया जाएगा। क्लियर स्टूडेंट्स? अब हम बात कर लेते हैं मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा। पेन और पेपर पर एग्जाम होना है। ऑनलाइन फॉर्म्स भरे जा रहे हैं लेकिन एग्जाम ऑनलाइन नहीं होगा, एग्जाम स्टूडेंट्स ऑफलाइन ही होगा। ओएमआर सीट जो है उस पर आपको बॉल पॉइंट पेन यूज करना है, उसी पे आपको सर्कल डार्क करने होते हैं, वही ओएमआर सीट आपकी चेक होती है और आपका रिजल्ट उसी से बनता है। कैंडिडेट चूज हिंदी, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कैंडिडेट जो है वो हिंदी मीडियम चूज करता है तो उसको पेपर इंग्लिश और हिंदी बाइलिंगुअल मिलेगा। इंग्लिश मीडियम का भी पेपर उसका होगा और हिंदी का भी होगा। बच्चों ये बाइलिंगुअल कंडीशन होगी। बाइलिंगुअल टेस्ट बुकलेट इंग्लिश एंड हिंदी इज प्रोवाइडेड टू द कैंडिडेट इफ कैंडिडेट चूज द मीडियम हिंदी। इसके अलावा देखिए टोटल 13 लैंग्वेजेज में ये पेपर्स हो रहे हैं। इंग्लिश वाला जो है, अगर आपने मीडियम इंग्लिश ऑप्ट किया है तो सिर्फ आपको इंग्लिश का बुकलेट मिलेगा, लेकिन अगर आपने इंग्लिश के अलावा हिंदी और बाकी जितनी सारी रीजनल लैंग्वेजेज हैं उनको ऑप्ट किया है तो वो सब बाइलिंगुअल क्वेश्चन बुकलेट के हकदार होंगे। उन सबको बाइलिंगुअल क्वेश्चन बुकलेट उपलब्ध करवाया जाएगा एक्सेप्ट द मीडियम इंग्लिश। जिसका मीडियम सिर्फ इंग्लिश है उसको इंग्लिश का बुकलेट ही मिलेगा और उसके अलावा बाकी सबको जो लैंग्वेज आपने चूज किया वो मिलेगा और उसके साथ साथ इंग्लिश लैंग्वेज मिलेगा। जैसे क्षेत्रीय भाषा वाले विद्यार्थियों को भी द्विभाषी पेपर दिया जाएगा। तो पेपर के पैटर्न में जो चेंज किया गया है वो एक स्पेसिफिक चेंज है, इसके अलावा कोई बड़ा चेंज नहीं है। पेपर की जो लैंग्वेजेज हैं उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। स्टूडेंट्स लास्ट एक रेफरेंस डिस्कस कर लेते हैं। एज एंड एलिजिबिलिटी की बात हम करते हैं। इफ ही और सी, आपने अगर 17 ईयर्स कंप्लीट कर लिए हैं एट द टाइम ऑफ द एडमिशन और विल कंप्लीट द एज ऑन और बिफोर 31st of December of the year of admission in the first year। आप एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जब एडमिशन ले रहे हैं उस टाइम आप ये कह सकते हैं वहां 31 दिसंबर से पहले 17 ईयर्स आपके कंप्लीट हो जाने चाहिए। इसको अगर सिंगल सेंटेंस में मैं समराइज करूं तो आप ये कह सकते हैं 2004 से पहले आपका 2004 जो है उससे पहले आपका बर्थ होना चाहिए। यहां लोअर एज लिमिट जो है वो दी गई है बिफोर 31 दिसंबर 2004। लोअर एज लिमिट बॉर्न ऑन और बिफोर 31 2004, 2004 से पहले 31 दिसंबर 2004 से पहले आपका दुनिया में पदार्पण होना चाहिए। आप दुनिया में 2004 31 दिसंबर से पहले अगर आ गए हैं तो आप ये एग्जाम देने में कैपेबल हैं या एलिजिबल हैं। एलिजिबल फॉर नीट यूजी एज पर रिलेटेड रेगुलेशन ऑफ एनएमसीज, और इसमें 17 ईयर्स आपने देख ही लिया है। जो कैंडिडेट्स हैं जनरल ईडब्ल्यूएस के उनके लिए भी ये अप्लाई करता है और एससी एसटी ओबीसी नॉन क्रिमिनल फिजिकल हैंडीकैप्ड सारी कैटेगरीज के लिए ये है कि आपका आगमन इससे पहले हो जाना चाहिए। क्लियर? इस दिन हुआ है तो भी चलेगा, इसके पहले हुआ है तो भी चलेगा, इसके बाद होते ही स्टूडेंट्स आप एलिजिबल नहीं होंगे। 2005 में 1 जनवरी को भी अगर आप आए हैं दुनिया में तो आप एलिजिबल नहीं होंगे। फाइनली द अपर एज लिमिट ऑफ द नीट यूजी इज 25 ईयर्स एज ऑन द डेट ऑफ द एग्जामिनेशन विद रिलैक्सेशन ऑफ 5 ईयर्स। ये एससी एसटी ओबीसी जो नॉन क्रिमिनल लेयर के बच्चे हैं उनको रिलैक्सेशन मिलता है, जो फिजिकल हैंडीकैप्ड है उनको रिलैक्सेशन मिलता है। तो गवर्नमेंट आपको मौका देती है इन बिटवीन 17 to 25, 17 से 25 के बीच कभी भी आइए और नीट क्रैक कर जाइए। 17 से 25 के बीच आप आ सकते हैं। अपर एज लिमिट का जो रिलैक्सेशन है वो कुछ कैटेगरीज को दिया जाता है जिसमें आप क्रैक कर सकते हैं। सो मैंने एफर्ट्स किए हैं कि एग्जाम फॉर्म अप्लाई करने से लेकर एग्जाम के पैटर्न और उसके पूरे मोड को कैसे ब्रीफ किया जा सके, बहुत कम टाइम में आप उस बात को कैसे समझ सकें। मुझे लगता है आप तक मेरी बात पहुंची होगी। आप
अपनी परीक्षा के लिए पूरे कॉन्फिडेंस और आत्मविश्वास के साथ तैयार रहें। आपका कॉन्फिडेंस दुनिया में आपको किसी भी ऊंचाई तक पहुंचा सकता है। एंजॉय योर स्टडीज, एंजॉय योर डेज। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।